जी दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। बेताल पचीसी की पिछली कहानी में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वीर विक्रमादित्य श्मशान में मरघट में पहुंचकर उस तांत्रिक के कहने पर उस पेड़ से उल्टी लटकी हुई लाश को काटता है और नीचे लाता है। अब उसके बाद की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे जिंदगी के गूढ़ रहस्यों को। किसी तरीके से नाक को अवरुद्ध करके वीर विक्रमादित्य पेड़ पर चढ़ा। हाथ पैर उसके थरथरा रहे थे। वृक्ष पर चढ़ना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। किसी तरह उसने लाश की डोरी को काटा। वह लाश धम से जमीन पर गिरी न केवल गिरी बल्कि खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब तो विक्रमादित्य के प्राण जैसे निकल गए। सोचा था यह मुर्दा है, लेकिन यह तो जिंदा मालूम पड़ता है। वह जिंदा भी अजीब हालत में। घबराया हुआ वह नीचे आया और उसने पूछा, क्यों हंसे, क्या मामला है? बस इतना कहना था कि लाश उड़कर वापस फिर से वृक्ष पर लटक गई। लाश ने कहा, शांत होना तो ही मुझे दोबारा तुम उस तांत्रिक के पास, उस साधु के पास ले जा सकते हो। तुमने जो ही मुंह खोला कि तुम चूक गए और मैं फिर से वापस पेड़ पर लटक जाऊंगी। दोबारा लाश की रस्सी को काट कर वह नीचे लाया। बड़ा मुश्किल सा काम था। बोलने से भी थोड़ी राहत मिलती है। अब इस वाक्यों को पकड़िएगा दोस्तों। बोलने से भी थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि जब आदमी को भय लगता है तो वो कुछ बोलना चाहता है, और भय जब लगे अपने आप को भुलाने के लिए गीत गुनगुनाने लगता है। थोड़ी हिम्मत बढ़ती है, राम राम जपने लगता है। कोई सहारा चाहिए, हनुमान चालीसा वो पढ़ने लगता है, क्योंकि इंसान डर के समय में कुछ न कुछ बोलना चाहता है। अब बड़ा मामला पेचीदा है। विक्रमादित्य को बोलना भी नहीं है, शांत भी रहना है। चारों तरफ भयंकर सन्नाटा और चारों ओर मौत। अब फिर से मैं आपको सोचने की बात बताता हूं। शायद इसलिए आदमी अतीत की सोचता है, भविष्य की सोचता है, क्योंकि वह डरता है। वर्तमान के क्षण में जीवन भी है और मौत भी है, दोनों ही एक साथ है। क्योंकि वर्तमान में ही हम मरते हैं, वर्तमान में ही हम जीते हैं। भविष्य में न कोई मर सकता है और न ही भविष्य में कोई जी सकता है। हम भविष्य में मर ही नहीं सकते हैं, और जब मरेंगे तो अभी मरेंगे और वर्तमान के क्षण में मरेंगे। आज ही मरेंगे, कल कोई भी नहीं मरता है। कल मरेंगे कैसे कोई? कल तो आता ही नहीं है। और जब मर नहीं सकता तो कल में लोग जिएंगे कैसे? क्योंकि कल का कभी आगमन होता ही नहीं है, कल है ही नहीं। और वह अभी और यही वर्तमान में है जो है। तो सोचे कि चूक जाते हैं, बोले कि चूक जाते हैं। विक्रमादित्य बड़ा होकर अपने आप को रोका। बहादुर आदमी था, बहादुर राजा था। मुर्दे की रस्सी को काटकर फिर से नीचे गिराया। मुर्दा फिर हंसा। उसकी भयंकर खिलखिलाहट से सारा वातावरण क्षण भर के लिए कांप गया। छाती कप गई। नीचे उतरा। मुर्दे को कंधे पे वीर विक्रमादित्य ने लादा और चलने लगा। उस लाश ने कहा, सुनो सुनो वीर विक्रमादित्य, रात लंबी है, रात अंधेरी है, रास्ता बहुत लंबा है। तुम्हारा बोझ हल्का करने के तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तो पहली कहानी सुनो। उसने कहा, 3 युवक थे, ब्राह्मण युवक थे। विक्रमादित्य कहानी सुनना नहीं चाहता था, पढ़ना भी नहीं चाहता चक्कर में, क्योंकि जब आप कुछ सुनेंगे तो पता नहीं बीच में बोलना पड़े या कुछ हो जाए, या कम से कम सुनने में ही लग जाओ। जो तो आपने संभाल रखा है वह चूक जाए। क्षण में चूक सकती है ना बात। लेकिन हाँ ना, कुछ बोलना भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी बोलते हुए लाश उड़कर फिर से पेड़ पर लटक जाएगी। फिर से उसको पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, फिर से उसे नीचे गिराना होगा। इसलिए विक्रमादित्य चुप रहा। वह मुर्दा कहानी सुनाने लगा। एक गुरु के आश्रम में 3 युवक थे। तीनों को गुरु की लड़की से प्रेम हो गया। कहानी में आनंद आने लगा। प्रेम की कहानी में किसको आनंद नहीं आता है? विक्रमादित्य थोड़ा थोड़ा रसास्वादन करते हुए कहानी में बेहोश होने लगा। संभाल रहा है, लेकिन उसकी उत्सुकता जग गई, जिज्ञासा जगी। फिर क्या हुआ?
तीनों एक से बढ़कर एक थे, योग्य थे, अप्रतिम थे, प्रतिभाशाली थे। जिज्ञासा हुआ कि फिर क्या हुआ। गुरु मुश्किल में पड़ गए, किसको चुने, किसको छोड़ें। हार कर उस लड़की ने आत्महत्या कर लिया। वह जानती थी किसी को छोड़ा तो जीवन में पछतावा रहेगा कि वही काबिल था, और एक को चुनने के लिए दो को छोड़ना ही होता। वह हार गई और उसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। बड़ी अड़चन थी क्योंकि 3 से विवाह तो कर नहीं सकती थी। उसकी लाश को जला दिया गया। उन तीनों युवकों में से एक उसी श्मशान में रहने लगा। उसकी राख के पास एक कुटिया बना लिया, वहीं मढ़ी बनाकर, धुनी बनाकर ध्यान करने लगा। वो दीवाना हो गया। दूसरा युवक इस दुख से भर गया कि वह रही नहीं तो क्या करूं। वह यात्रा पर निकल गया अपने दुख भुलाने को, घूमता रहेगा संसार में, बस अब बसना नहीं है, क्योंकि जिसके सहारे बसना था, जिसके लिए बसना था, वही तो रही नहीं। अब घर नहीं बसाना है। वह सन्यासी हो गया, परिव्राजक हो गया, एक फकीर, एक साधु, भटकता हुआ आवारा, फक्कर, योगी। तीसरे युवक किसी आशा से भरा हुआ था। उसने सुन रखा था कि दुनिया में ऐसे भी मंत्र हैं जो अस्थि पंजर को फिर से जिंदा कर दे। उन्होंने सारी अस्थियां इकट्ठी कर ली, रोज उसको गंगा जल में ले जाता और धोकर फिर से साफ कर देता, फिर आकर रख लेता, उसकी रक्षा करता कि कभी कोई मंत्र जानने वाला मिल जाए। वर्षों बीत गए। जो घूमने निकल गया था यात्रा पर, उसे एक सिद्ध पुरुष मिल गए जो ऐसा मंत्र जानता था। उसने वह मंत्र सीख लिया, मंत्र का शास्त्र जान लिया, भागा जल्दी से वहां से। जल्दी थी उसे पहुंचने की, डर था कि उसके अस्थिर पंजर बचे होंगे या नहीं, क्योंकि वह तो कभी के फेंक दिए होंगे। लेकिन जब पहुंचा तो अपने आप को उसने आश्वस्त पाया, अस्थि पंजर अभी भी बचे हुए थे। उसके ही एक साथी ने उसको संभाल कर सहज कर रखा हुआ था। उसने सारे कंकाल के अस्थिपंजरों को जोड़कर वह मंत्र पढ़ा। वह लड़की फिर से जिंदा हो उठी, पहले से भी सुंदर, बहुत सुंदर, मंत्र सिक्त। उसकी देह सोने जैसी सुनहली काया, उसके अंदर कमल की कोमलता और ताजगी प्रवेश कर गई। उसका रूप और यौवन देखते बनता था। फिर शुरू हुआ कलह वहां से कि अब यह किसकी पत्नी बनेगी। अब सम्राट भी भूल गया कि वह लादने क्या आया था। वह सुनने में मगन हो गया, जैसे कि आप लोग मगन हो गए हैं सुनने में। उस मुर्दे ने, उस लाश ने पूछा, सम्राट ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। फिर वहीं झगड़ा शुरू हो गया। अब सवाल है कि उस 3 में से युवती किससे शादी करेगी। तुम्हारे मन में इस विषय में क्या ख्याल है? अगर तुम्हारे अंदर उत्तर है और तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे माथे के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तुम तत्क्षण मर जाओगे। और अगर उत्तर नहीं आए तो कोई हर्ज नहीं है। अब बड़ा मुश्किल है हर्ज ने, उत्तर नहीं आना। आदमी का बस थोड़े है अपने मन पे। कोई बुद्ध पुरुष हो, कोई जागृत इंसान हो, तब ना ठीक है, सुन लिया, प्रश्न कोई हर्ज नहीं है। अब वीर विक्रमादित्य बड़े मुश्किल में पड़ गया। उत्तर तो आ ही रहा था, बुद्धिमान आदमी था, राजा था, वो सम्राट था, तर्कनिष्ठ था, समझदार था, शास्त्रों का ज्ञाता था, तर्क तो साफ थे। तब मुर्दे ने कहा, अगर उत्तर तुम्हें आ रहा है तो बोल दो, वरना तुम इसी क्षण मर जाओगे। अब विक्रमादित्य ने कहा कि उत्तर तो आ रहा है, इसलिए बोलना तो पड़ेगा ही। उत्तर मुझे आ रहा है कि जिस मंत्र को पढ़कर जिस व्यक्ति ने उस युवती को जिंदा किया, वह तो पिता है, क्योंकि उसने जन्म दिया फिर से, इसलिए वह विवाह के हक से बाहर हो गया। पिता से विवाह थोड़े किया जाता है, उसने तो उसे जन्म दिया। और जिसने अस्थियां संभाल कर रखी, रोज गंगा जल में पवित्र करता था, उसकी देख रेख करता था, वह तो बेटा हुआ। कर्तव्य सेवा, उससे शादी थोड़े हो सकती है। प्रेमी तो वही है जो धुनी रमाए, राख लपेटे, भूखा प्यासा श्मशान में बैठा रहा, कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया आया। विवाह तो उसी से। इतना बोलना था कि वह लाश विक्रमादित्य के कंधे से छूटी और फिर से वृक्ष पर जाकर उल्टा लटक गई, क्योंकि शर्त था, बोलोगे कि मैं फिर से पेड़ पे लटक जाऊंगी। बोलने की बात खत्म, विक्रमादित्य बोल गया। तो इस प्रकार 25 कहानियां बारी बारी से चलती है और बेताल 25 तैयार हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जीवन में जब हम आप चूकते हैं तो मूर्छा पकड़ लेती है। जब हम होश खो देते हैं, जब भी जागे हुए नहीं होते हैं, तो उसी क्षण जीवन का सूत्र हमारे हाथ से छूट जाता है, हम लक्ष्य पाने से भटक जाते हैं।
जब भी आप जरा से अशांत हो जाते हैं, विचार की तरंगे आपके मन में चलने लगती है, तभी आप देखना आप अपने पथ से, अपने जीवन के असली लक्ष्य से ऐसा लगे जैसे आपके हाथ से बस सरक गया, क्योंकि विचार की तरंग और आप वर्तमान से हटे। उठी विचार की तरंगे और तुम हटे वर्तमान से। ठीक उसी तरह जिस तरह वीर विक्रमादित्य हार गया, फिर से 25 कहानियां चलती रहती है पूरी रात। हर बार वह हारता है, हर बार चूकता है, 25वीं कहानी पर जाकर संभल पाता है। हर कहानी में ज्यादा से ज्यादा हिम्मत बढ़ती है, साहस बढ़ता है, ज्यादा देर तक रोकता है, ज्यादा देर तक विचारों की तरंगे नहीं अनुकंपित करती है। 25वीं कहानी तक आते आते चलती रहती है। विक्रमादित्य सुनता रहता है, भीतर कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, सार क्या है, सीख क्या है? जीवन एक तैयारी है, यहां बहुत कुछ है हमें उलझाने को। बाजार है, पूरा मीना बाजार है, जहां सब तरफ बुलावा है, उत्सुकता की, जिज्ञासा की, मनोरंजन की। प्रश्न है, विचार की, सुविधा की, सोच विचार का उपाय है, चिंता का कारण है, सब तरीके का उलझनों का एक बंधन है। अगर हम इस तरह सारे संसार से ऐसे गुजर जाएंगे जैसे विक्रमादित्य उस श्मशान से बिना बोले चुपचाप और जागा हुआ 25वीं कहानी पर गुजर गया, तब हम वर्तमान के क्षण की अनुभूति को उपलब्ध हो पाएंगे। अन्यथा हमने वर्तमान को जाना ही नहीं। हम वर्तमान से गुजर जरूर रहे होते हैं, क्योंकि और कोई जगह नहीं है जहां से हम गुजर सके, लेकिन बेहोश होते हैं, सोए हुए गुजर रहे होते हैं। या तो हम अतीत में खोए हुए होते हैं, वर्तमान में चल रहे होते हैं, या भविष्य में डूबे हुए होते हैं, वर्तमान की ओर से सरक रहे होते हैं। वर्तमान से हमारा कभी तालमेल सही से बैठता ही नहीं है। वर्तमान से हमने कभी सही से संगीत छेड़ा ही नहीं है। वर्तमान के साथ हमारे सुर और स्वर कभी मिले ही नहीं है। वर्तमान के स्वर अगर मिल जाए तो हम पाएंगे एक ही है, अनेक उसके रूप हैं। एक है सागर, अनेक है लहरें। यही तो जीवन का सत्य है। धन्यवाद।